हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से या दिसंबर से शुरू होंगे, तो आप लोग लापरवाही ना करें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहें। जो पेपर्स हो चुके हैं या पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करते रहें, और जो पेपर करंट में चल रहा है, ठीक है, और इनका जो है आप तैयारी करते रहें, बट रिवीजन पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, तब आगे बढ़ें। और वीडियो के सारे क्वेश्चंस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एफसी का पूर्ण रूप लिखें, ठीक है, या फिर एफसी का पूर्ण रूप है, ठीक है। तो आपको बताना है एफसी का पूरा नाम, ठीक है, या एफसी का कहिए फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, फाइनेंस कमीशन। ओके, फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात को, ठीक है। उत्पीड़न शब्द का हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य संरचना कीजिए। देखिए, एक टॉपिक है आपके इंग्लिश के पेपर में कि उसमें शब्द होता है और शब्द दिया गया और उसका जो है उस वाक्य का संरचना करना है आपको, ठीक है। शॉर्ट में है, उसको कुछ शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में, ऑब्जेक्टिव में, मीन्स एमसीक्यू में, कि उत्पीड़न जो है एक शब्द है और इस शब्द का हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य संरचना करना है। तो संरचना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, उत्पीड़न शब्द का हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य संरचना कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका संरचना जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। मध्यकालीन भारत में स्त्रियों का उत्पीड़न क्या आम था, क्या आम था, ऐसे, ठीक है। मध्यकालीन भारत में स्त्रियों का उत्पीड़न क्या आम था, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। ओके, ये है उत्पीड़न शब्द का हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य संरचना है, समझ गए। प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या लगा हुआ है, तो समझ जाइए, समझ गए। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य संरचना है ये, समझ गए। क्या लगा हुआ यहाँ पर ए ऑप्शन में, ठीक है, और किसी में क्या नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, प्रश्नवाचक वाक्य संरचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि इजलास, ठीक है, कोर्ट रूम तो वाद, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा रेशियो का चिन्ह यहाँ पर, इजलास रेशियो, कोर्ट रूम तो वाद रेशियो, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा होगा आपको। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है, लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा, दावा, ठीक है, दावा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विधिक शब्दावली में शामिल मिसल का अर्थ बताना है आपको। शामिल मिसल का अर्थ तो आपको याद रखना है, पत्रावली, इसका अर्थ क्या है, पत्रावली, ठीक है।
आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विधिक शब्दावली में मुदई शब्द का क्या अर्थ है। तो आपको याद रखना है, मुदई शब्द का अर्थ वादी होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 17 और आहूत का कार्य। अब 17 का मतलब ध्यान से सुनिए, प्रोरोगेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और आहूत का मतलब बोलते हैं शमन। ठीक है, तो इसका कार्य कौन सा अधिकारी करता है, कौन सा ऑफिसर करता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति भी करता है और राज्यपाल भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों, मतलब आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि आहूत मतलब समन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सत्र को बुलाना। ठीक है, आहूत समन का क्या अर्थ है, सत्र को बुलाना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि सामान्य अंग्रेजी एवं विधिक भाषा प्रश्न पत्र में HC का पूर्ण रूप बताएं। तो आपको याद रखना है, HC का पूर्ण रूप जो होता है वो हाई कोर्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ओके, किससे जुड़े मामलों की सुनवाई करके उस पर अपना निर्णय देती है। तो आपको याद रखना है, पर्यावरण से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हिंदू नारी की वह संपत्ति जिस पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है कहलाती है, याद रखिएगा, स्त्री धन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्त्री धन, याद करिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि धारा क्या है। ओके, तो याद रखिएगा, संसद द्वारा पारित अधिनियम के प्रमुख बिंदु और अनुच्छेद के उपभाग ही जो है धारा होती है। समझ गए, तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि क्षेत्रीय इकाइयों मतलब राज्य का समूह स्वरूप क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है, संघ कहलाता है। ठीक है, जिसको हम यूनियन कहते हैं। समझ गए, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि क्षतिपूर्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया। तो आपको याद रखना है, क्षतिपूर्ति को अंग्रेजी में कंपेंसेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हिंदू दत्तक ग्रहण एडॉप्शन, ठीक है, एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत किन धाराओं में दत्तक ग्रहण से संबंधित विधि उपबंधित है। तो आपको याद रखना है, धारा 5 से 17 तक। ठीक है, धारा 5 से 17 तक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सामान्य अंग्रेजी में विधिक भाषा प्रश्न पत्र में AIR लिखा होता है ना, एयर वाद में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। एयर का पूर्ण रूप निम्नलिखित में क्या होगा। तो आपको पूर्ण रूप बताना है, तो याद रखिएगा, एयर का
पूर्ण रूप होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर। अंडरस्टैंड, ऑल इंडिया रिपोर्टर, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि विधेयक, जिसे हम बिल कहते हैं, तो विधेयक क्या है, या कह दीजिए बिल क्या है। तो याद रखना है आपको, किसी भी कानून का निर्माण होने के पूर्व उसका प्रारंभिक स्वरूप को कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ LLB। तो आपको याद रखना है बैचलर ऑफ लॉज। ओके, बैचलर ऑफ लॉज। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कुछ धाराएं जो कठोर होती हैं, ठीक है, उनके प्रावधान को क्या लगाकर शिथिल किया जाता है? तो परंतुक लगाकर। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सत्रावसान से क्या अभिप्राय है? तो आपको याद रखना है सत्र की समाप्ति को कहते हैं सत्रावसान। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं? मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो किसे कहते हैं भैया? तत्कालीन समय में पद पर आसीन। समझ गए? इसे हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। ठीक है, तत्कालीन समय में पद पर आसीन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे आगे। विधिक शब्दावली में, ठीक है, डिक्री शब्द का क्या अर्थ होता है? तो याद कर लीजिए, सिविल प्रक्रिया में कोर्ट का आदेश। सिविल प्रक्रिया में कोर्ट का आदेश ही डिक्री होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि IJIL का पूर्ण रूप लिखें। तो आपको याद रखना है IJIL का पूर्ण रूप जो होता है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग। ओके, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि विधिक शब्द सदेहम का अर्थ है? तो आपको याद रखना है, ठीक है, निवासी या फिर स्वयं। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि LLT का पूर्ण रूप लिखिए। तो आपको याद रखना है लैंग्वेज लर्निंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही की जाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित में प्रस्तुत कथन क्या कहलाता है? परिवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवाद कहलाता है, कंप्लेंट। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को फटाफट तुरंत लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के तैयार कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और जो वीडियोज़ आपको मिलती हैं आप
उनको आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें, जो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड जो पेपर्स के वीडियोज आते हैं, समझ गए ना। तो और जो पढ़ चुके हैं आप, ठीक है, जो पेपर पढ़ चुके हैं, जैसे टैक्सेशन लॉ फिनिश हो चुका है, तो आप उसके वीडियोस ले लीजिए और पूरा देख डालिए, तैयार कर लीजिए राइट करके, जैसे भी आप तैयार कर सकें, ठीक है। तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यह आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर से आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस तब तक तैयार कर लीजिए, कायदे से तैयार करिए, ठीक है, भूलिए नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।